राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज 11 दिसंबर 2024। आज एकादशी है और गीता जयंती भी है। सभी को सबसे पहले गीता जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ पे हम गीता जयंती है इसलिए कोई श्लोक या किसी श्लोक का अर्थ नहीं बताने वाले, क्योंकि बताने की आवश्यकता है नहीं ज़्यादा, क्योंकि ध्यान में तो हमारे रहता नहीं, कितने भी बताए। समस्या शुरुआत यही से होती है कि हमें ध्यान में नहीं रहता। इतने सालों से गीता चलती आई, कथाएं चलती आई, पुराणों का पाठ होता आया, लेकिन फिर भी दुर्गति की ओर हम पूरी क्षमता से रफ्तार से अग्रसर है। मानसिक अशांति की ओर हम पूरी क्षमता से अग्रसर है। तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को बार बार रटने का? रटना तो हुआ। देखो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, श्लोक पढ़ो, कुछ उसके लिए सीढ़ियाँ हैं। एक तो पढ़ना, दूसरा पढ़ने के बाद चिंतन करना, उसको समझना, और तीसरा वो जो तुमने समझा है उसको अपने जीवन में हमेशा के लिए उतारना। ये तीसरी सीढ़ी ही सबसे कठिन सीढ़ी है। उतारना ही हमसे नहीं होता। कुछ लोग 2 सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो तीसरी सीढ़ी है जीवन में उतारना, वहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी मानसिकता इतनी परिवर्तित हो चुकी है कि हम किसी नई चीज़ को, वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं, परंपरागत तौर पे चली आई बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन तुम इसे जानते नहीं, इस ज्ञान को जानते नहीं, ये इसलिए ये ज्ञान तुम्हारे लिए नया है। तो किसी भी इस तरह की नई चीज़ को हम अपने जीवन में उतारने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, ना ही हमारा मन, ना ही हमारा शरीर। इसलिए बोला जाता है हमारी तरफ से कि संयमित रहे। अब संयमित रहने के अंतर्गत क्या आता है? अपने मन को भी संयमित रखना, शरीर को भी संयमित रखना, ये सब चीज़ें। इसका कारण ही यही है कि तुम कितने भी ग्रंथ पढ़ो, मंत्र पढ़ो, जाप करो, कुछ भी करो, तुम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हो। उनको समझने तक पहुँचते तो हो, लेकिन जीवन में उतारने में सक्षम नहीं होते। तो यहीं पे हम मार खाते हैं। बाकी जो धर्म है, हम किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके छोटे बच्चों तक की बहुत सारी चीज़ें उनको अपने धर्म की याद होती है। हमें तो अपने धर्म की चीज़ें याद ही नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ने से लगता है डर, बनाए गए वो नियम कि इंसान पढ़ने के लिए ही ना बैठे, बताए गए वो नियम कि ये इंसान पात्र ही नहीं किसी ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए। तो ऐसी सारी भ्रांतियों की वजह से जो इंसान ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, और ज्ञान प्राप्त करने के दरवाजे तक पहुंचा तो ये 3 सीढ़ियाँ पार ढंग से नहीं कर पाता, बीच में ही वो निपट जाता है। निपट जाने का अर्थ ये है कि अपने वापस रास्ते चले जाता है। अब इसका उत्तर क्या है? इसका अब सॉल्यूशन क्या है? इसका उपाय यही है कि आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में बैठ के इन सारी चीज़ों का अध्ययन करें। वो गुरु आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हों, ना कि वो इतने ही व्यस्त हैं कि सवालों के जवाब ही नहीं दे पा रहे। सवालों के जवाब कभी ना कभी, ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़े तो सवालों के जवाब उन्होंने देने चाहिए आपकी योग्यता देख के। हो सकता है किसी के लिए उत्तर अलग हो, किसी के लिए अलग हो, क्योंकि योग्यता भी डिपेंड होती है। जैसे पहली कक्षा का बच्चा कोई सवाल पूछेगा तो उसके लिए उत्तर अलग होगा, 10वीं का पूछेगा उसके लिए अलग उत्तर होगा, क्योंकि उनकी समझने की क्षमता, मानसिकता, आकलन करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो उत्तर भी उसी प्रकार का मिलेगा। बहुत सी चीज़ें अभी आपको दिखेंगी कि गीता के कोई श्लोक पढ़ के कोई अर्थ आपको बताया जाएगा, सब चीज़ें की जाएंगी, लेकिन कितना हम ध्यान में रख पा रहे हैं और उतार पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। वैसे आपको एक जान की बात बहुत आश्चर्य होगा कि 700 श्लोक हैं गीता में, लेकिन क्या 700 के 700 श्लोक कृष्ण भगवान ने बोले? बिल्कुल नहीं। कृष्ण भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं, 574। तो ये भी एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। इतने सालों से गीता पढ़ते आए, श्लोक पढ़ते आए, देखते आए, शायद ये भी चीज़ आपने कुछ हद तक मिस की होगी शायद। तो ये जानकारी भी आपके लिए अच्छी होगी।
और आशा करते हैं कि गीता जयंती के ऊपर हमने छोटा सा आपको जानकारी देने का प्रयास किया है, अच्छा लगा हो। और हाँ, गुरु दीक्षा के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत से सवाल किए जाते हैं कि कैसे गुरु दीक्षा होती है, किस संप्रदाय की वगैरह। बहुत से ऐसे सवाल हमारे पास आए, आज तक हमने इन चीज़ों का उत्तर नहीं दिया था, लेकिन सवालों की संख्या बढ़ते हुए देखते हुए हम ये उत्तर दे रहे हैं कि देखिए, संप्रदाय जहाँ पे गुरु शब्द आता है, देखो ये उत्तर जो हम देने जा रहे हैं ये आपको शायद किसी ग्रंथ में ना मिले, क्योंकि गुरु परंपरा से चली हुई चीज़ें आपको ग्रंथों में नहीं मिलती। कुछ ज्ञान गुरु का ही होता है, गुरुओं के मुख से ही सुनना होता है। ग्रंथों में ऐसी कितनी बातें हैं जो लिखी नहीं है, लेकिन गुरु मुख से आपको ये पता चल सकती है। मैं आपको वही बातें बताने जा रहा हूँ। आप कृपा करके भक्ति भगवान को किसी भी संप्रदाय में ना जोड़े, ना उनसे किसी को तोड़े। इसका कारण यह है, गुरु कोई भी हो, किस मार्ग से भक्ति आपको करनी है ये आपका निर्णय होता है। आप गुरु को वैसे बताएं कि मुझे इस मार्ग से भक्ति करनी है, गुरु आपको उस हिसाब से मार्गदर्शन करेंगे, भले वो गुरु किसी भी संप्रदाय के हो आपके हिसाब से, लेकिन गुरु किसी संप्रदाय के नहीं हो सकते। गुरु सिर्फ गुरु पद हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना। संप्रदाय में बांटा तुमने हमने है, क्योंकि जो जैसे भक्ति तुम्हें पसंद तुमने उस संप्रदाय में बांट लिया, उसको जैसे भक्ति पसंद उसने उस हिसाब से उसका नाम रख लिया संप्रदाय का। क्या इससे ज्ञान विभाजित होता है? क्या इससे जो सत्य है वो परिवर्तित होगा? बिल्कुल नहीं। बस तुमने मार्ग अलग अपनाया, किसी और ने अलग अपनाया। और वरिष्ठ अनुमान में जो भी दीक्षाएं दी जाती हैं, जिसको जिस मार्ग से भक्ति करनी है कर सकता है। सभी चीज़ों की सर्वव्यापक दीक्षा यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे दीक्षा देने का भी और क्या मतलब उपाय है, कैसे दीक्षा दी जाती है, कितने दीक्षाओं के प्रकार होते हैं? दीक्षाओं के प्रकार उतने हैं जितना गुरु चाहे। भले आप यहाँ वहाँ वो पढ़े सुने कितने ही प्रकार है, नहीं। कुछ गुरु बोल के दीक्षा देते हैं, कुछ देख के दीक्षा देते हैं, कुछ दूर बैठ के ही दीक्षा दे देते हैं। जीवन में कुछ गुरु मिले ही नहीं होते फिर भी दीक्षा दे देते हैं। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हम, अपनी दिव्य दृष्टि से। कुछ लोग अपने गुरु अपने स्पर्श से, जैसे अंगूठा माथे पर रख के, हाथ या पैर का, ऐसी दीक्षाएं दी जाती हैं। हाँ, कुछ गुरु ना हो के गुरु बन के दीक्षा देते हैं। कुछ लोग अपने पैर पे बिठा के लेडीज़ लोगों को भी दीक्षा देते हैं। ये प्रचलन बहुत विचित्र है, तो इसके हम सख्त खिलाफ है। लोग बोलेंगे कि अब आपकी दृष्टि थोड़ी शायद छोटी है, आप सर्वव्यापक विचार नहीं करते। हम सर्वव्यापक विचार करके ही आपको बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें गलत है। तो दीक्षाओं की उतने प्रकार है जितना गुरु चाहे, जिस हिसाब से दीक्षा देनी चाहे, जिस हिसाब से। आडंबर करके हमारे यहाँ पे दीक्षा नहीं दी जाती। नहीं तो आपको लगेगा गुरु दीक्षा मतलब बहुत कुछ बड़ा होता होगा, ये वो ऐसा वैसा, गुरु जी कुछ करते होंगे, फिर कुछ और होता होगा, महसूस होता होगा। कुछ भी नहीं। वरिष्ठ हनुमान आडंबर का स्पष्ट रूप से विरोध करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, गुरु दीक्षा के लिए जिनसे हमारा जन्मों जन्म का संबंध रहे, वापस सुनना, जिनको हमारा संबंध रहे, हमारा हमसे संबंध रहे, दीक्षा लेने के लिए वो खुद यहीं पे आएंगे। आज नहीं तो कल मार्ग मिल जाएगा। जो हमारे हैं हमारे पास वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि गुरु, देखो, माता पिता हर जन्म में अलग हो सकते हैं, भाई बहन अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु वो एक ही पद है जो आपके हर जन्म में एक ही होता है। भले अलग अलग रूप में हो, लेकिन एक ही गुरु होगा। ये बात आप गांठ बांध दे। तो जो हमसे दीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं वो भी ये गांठ बांध ले कि कुछ संबंध होगा तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं तो सिर्फ सोचेंगे। गुरु दीक्षा के लिए आपको यहीं पे आना ज़रूरी होता है। रविवार आ सकते हैं, हम आपको समझ के जान के उस हिसाब से जब हमें लगे हम दीक्षा दे देंगे। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि गुरुजी हम किसी नाम की दीक्षा चाहिए, किसी विशेष मंत्र की दीक्षा चाहिए, तो उस हिसाब से उनकी योग्यता देख के वो भी दिया जाता है। अब यहाँ पे गुरु दीक्षा लेने के बाद क्या कोई बड़ा चीज़ होता है कि हर दिन 1-2 घंटे मंत्र जाप करना है, ये करना है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप गृहस्थ लोग हो, आपको भी धन कमाना है, परिवार संभालना है, इसकी जानकारी है। तो उस हिसाब से देख के ही आपको सब चीज़ें बहुत कम समय में सब निपट जाए, ऐसी चीज़ें आपसे की जाती हैं। और गुरु का संबंध जन्मों जन्म से रहता है भगवान
जैसे बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। तो इस दृष्टि से जब आप गुरु को देखना शुरू करें तो ही वो दीक्षा सफल मानी जाती है। हाँ, गुरु दीक्षा लेने के बाद प्रथम चरण भक्ति का जागृत होता ज़रूर है, लेकिन द्वितीय चरण चालू होता है जो सबसे खतरनाक है, जिसे बोलते हैं उच्चाटन। भक्ति से, गुरु से कुछ चीज़ें आपके जीवन में चलती रहती है ऐसे, तो आप सोचते हैं कि गुरु होने के बाद भी ये सब समस्याएं चल रही है, फिर क्या फ़ायदा। आपका भक्ति में मन नहीं लगता, समय नहीं मिलता, बहुत सी बेवजह की सारी चीज़ें आपके रास्ते पे आती है भक्ति रोकने के लिए, विश्वास रोकने के लिए। 99% लोगों का विश्वास भक्ति यहीं पे रुक जाती है, दूसरी सीढ़ी पे। तो इसको आपको रोकना नहीं, ये आपकी परीक्षा चल रही है। क्योंकि जिस हिसाब से जीवन को आप देख रहे हैं कि जन्म हुआ, कुछ काम करना है, घर बनाना है, व्यवस्था बनानी है और ख़त्म होना है, उस हिसाब से गुरु नहीं देखते जीवन को। ये आपके पिछले जीवन से भी जुड़े थे, आज के भी और अगले भी जुड़े रहेंगे, तो उस हिसाब से उनकी बहुत बड़ी दृष्टि होती है, ये भी ध्यान में रखना। आशा करते हैं कि गीता जयंती और जो गुरु के बारे में आपको कुछ जानना था, इसके बारे में अपनी जानकारी दी। हाँ, और एक चीज़ कि हमारे पहले कोई गुरु थे लेकिन उनका शरीर अभी छूट चुका है, तो क्या किसी दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं, कोई संदेह नहीं इसमें। क्योंकि इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई तो इंसान हो जो आपकी सहायता करे, जो आपको बताएं कि आप यहाँ पे गलत हैं, आप यहाँ पे सही है, तो ही तो मार्गदर्शन कर पाएंगे, तो ही तो गुरु हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले अपने आपके गुरु हैं जिनका शरीर छूटा है उनसे आपका संबंध खत्म हुआ, बिल्कुल नहीं। जो नया गुरु आपको दीक्षा देंगे वो उस हिसाब से दीक्षा देते हैं कि पहले गुरु ही आपके मूल गुरु रहे, और जो नए गुरु है उन्हीं का रूप आप जो दिवंगत गुरु है उसमें आप देखते हैं, नए गुरु में अपने। तो ये सब चीज़ों का आशा करते हैं कि अच्छा लगा हो आपको सवाल, और भक्ति बढ़ाते रहे, सनातन को बढ़ाते रहे, मांस मदिरा व्यसन का त्याग करें। वरिष्ठ हनुमान में हर रविवार 12 बजे यहाँ पे दरबार लगता है। 12 बजे से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे पहुँचना है, दोपहर 12 बजे से 10 मिनट पहले। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है। पुणे रेलवे स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे चल के आ सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, व्हाट्सअप पे हम चैटिंग के लिए नहीं बैठते, तो वहाँ पे आप आपका नाम स्थान बताएं, जो आपका प्रश्न है वो पूछें। जैसे ही हमारे पास वो प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर हम देंगे। जो प्रश्नों के उत्तर, बाकी छोटी मोटी आपको जानकारी चाहिए उसके, तो वैसे भी आपको उत्तर वहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ लोगों से हम संपर्क ज़रूर करते हैं, कुछ लोगों से बात भी ज़रूर करते हैं, लेकिन जिन लोगों से हम बात करें वो लोग भी ध्यान में रखना, मांस मदिरा जीवन भर के लिए बंद करना, तभी हम जो बताएं कुछ करें उसका लाभ होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। स्पष्ट रूप से आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने से पहले आपको व्हाट्सअप करना है। आ सकते हैं, दरबार संपूर्णतः निःशुल्क है। किसी को लगे कि दान पुण्य करना है उसका स्वागत है, ना लगे तो भी स्वागत है। सेवा भाव से यहाँ पे जिसको जो मदद करने की इच्छा हो वो कर सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़े स्तर पे ये कार्य लेने जा रहे हैं, और बहुत बड़े स्तर पे पूरे विश्व में जो असली सनातन था, हम था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो आप डिज़ाइनर सनातन देख रहे हैं वो कुछ अलग है, उसको हम सामने लाने की कोशिश करेंगे, असली ज्ञान को सामने लाने की कोशिश करेंगे। अंधश्रद्धा जो है, लोगों को जिस अंधश्रद्धा में धकेला जा रहा है, पाखंड जो है, उसका स्पष्ट रूप से हम विरोध करते हैं। यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हर तरह की समस्याएं, दैहिक दैविक भौतिक, यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान जी के स्थान पे देखी जाती है। ऊपरी नीची, यहाँ वहाँ, उस कोने इस कोने, जितनी भी समस्याएं आप समझते हैं वो भी यहाँ पे देखी जाती हैं। और ये स्थान बहुत छोटा है, हमारा जहाँ पे निवास स्थान है वहीं पे है। भविष्य में मंदिर बने, हनुमान जी की जैसी इच्छा। आशा करते हैं कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, गुरु और गीता समझे हों। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।